भगवान वहां से निकले और दूर कक्ष में एक तिमिर, एक प्रकाश, एक ज्योति जल रही थी। भगवान ने देखा कौन है इसमें। उस कक्ष के तरफ गए, जाकर के देखा तो अंदर से किसी की सुसकने की आवाज आ रही थी। भगवान उस कक्ष के पास गए और कक्ष का दरवाजा धीरे से हटाया और अंदर देखा तो महाराज युधिष्ठिर ध्यान में बैठ करके सुसक के रो रहे हैं। भगवान बोले, भैया क्या बात है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, आप राजा महाराज हो गए, चक्रवर्ती महाराज घोषित हो गए, और फिर भी आप रो रहे हो, क्या बात है? युधिष्ठिर कहते हैं, क्या करूं हे अनुज, मेरे दुख को तो देखो, मुझे समझो, मैंने क्षणिक सुख के लिए क्या क्या नहीं गवा दिया, इस राज्य के लिए मैंने क्या क्या नहीं खोया, अपने ही अनुजों को अपने ही हाथों से मरवा दिया। अरे वो कौरव तो मेरे ही भाई थे ना, इस युद्ध में वो मारे गए, मुझे थोड़े से सुख के लिए। हे अनुज, मेरे पितामह आज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, मेरे गुरु द्रोण आज मृत्यु को प्राप्त कर गए, मेरे न जाने कितने जाने अनजाने परिचित लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, कितनी माताओं का कोख उजड़ गया, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर पूछ गया, सिर्फ मुझे सुख के लिए, मुझे राज्य सुख के लिए। क्या मुख दिखाऊंगा मैं ऊपर जाकर के? नाथ दयालु भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर क्यों शोक करते हो? जो हो गया उसका शोक मत करो, क्योंकि वो नियति थी। और ये जब तुम मानते हो कि ये युद्ध तुमने लड़ा, तुम्हारी और कौरवों के बीच हुआ, तो गलत है। ये दो भाइयों के बीच का युद्ध नहीं है। महाभारत का युद्ध दो भाइयों के बीच का लड़ा गया युद्ध नहीं। महाभारत का युद्ध तो धर्म और अधर्म के लिए था। धर्म पर अधर्म के साथ युद्ध हुआ और अंतिम में अधर्म पर धर्म का विजय पताका फहराया, क्योंकि अधर्म को तो हारना ही है। भगवान उपदेश कर रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान समझ गए, मेरे समझाने से समझने वाला नहीं है। भगवान बोले, देखो दुख तो मुझे भी है, बाणों की सैया पर पितामह जो लेटे हुए हैं मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो मुझे ही भज रहे हैं, हर एक सांस पर मेरी नाम ले रहे हैं, सांस सांस पर मेरी नाम लेने वाले। आज तैयार, प्रातः काल भगवान तैयार हुए। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, मां कुंती और सभी लोग तैयार होकर के चल रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पता चला सभी को, सभी महात्मा मुनि सब लोग वहां आ गए कि पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण का संवाद होने वाला है, आज धर्म संवाद होगा। सभी उस संवाद को सुनने के लिए वहां आ गए और भगवान रथ पर तैयार होकर जा रहे हैं, किंतु भीष्म हर सांस 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 पर तो भगवान को भज रहे हैं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में राजेश अपने मन
की मैं जानूं और पी के मन की रात, सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। शाम को जपते जपते गुजरे मेरे सुबह हो शाम, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं सिमरूं मैं सिमरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। डूबी बन गया एक रूप, बन गया एक रूप। क्या प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक रूप, बन गया एक रूप। प्रेम की माला जपती जपती आप बनी में श्याम, सांसों की माला पे 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 सिमरूं में तेरा सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। से पिया जी का है हाल, प्रेम पियाला जब से मिला है, प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है जी का है। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। अपने मन की मैं जानूं और फीके मन की रात, सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम, राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। विश्व पितामह
हर सांस आते जाते सांस में भगवान का ही नाम स्मरण कर रहे हैं। और भगवान आए और आकर के भगवान का जो दर्शन किया, विश्व तृप्त हो गए। युधिष्ठिर को भगवान ने कहा, जाओ पितामह से कुछ धर्म की बात सुनो, कुछ धर्म की बात सीखो। और परीक्षित जो मुंह लटकाए हुए थे उनको देख करके पितामह कहते हैं, अहो काष्टम अहो न्यायम यद्योपम धर्म नंदना जीवतुम नार्हतम क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। अहो न्यायम, हे न्यायाधिपति, क्यों तुम्हारा मुख लटका हुआ है? तुमने जीवन भर तो अच्छे ही कर्म के धर्म को धारण कर रखा है, उसका प्रमाण है तुम्हारे साथ धर्म है, धर्म रूपी कृष्ण है, फिर भी तुम्हारा मन क्यों उदास है? क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? हे युधिष्ठिर, तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो, फिर भी तुम एक बात समझ लो, जिसके सहारे तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो वो कोई और नहीं, वो कौन है? तो ऐस वही साक्षात नारायण। भीष्म ने घोषणा कर दी, ऐस वही भगवान साक्षात आद्यम नारायण स्मृति। ये कोई और नहीं, आद्यम आदिपति जगतपति जगदीश साक्षात नारायण ही है, कृष्ण कोई और नहीं। जिनको आप छोटा बालक ब्रजवासी समझते हो वो तो लीला करने के लिए है। भगवान स्वयं अवतार रूप में पूर्ण रूप से कृष्ण के रूप में है, कृष्ण पूर्ण रूप में भगवान है। ये सभी साक्षात भगवान आद्य नारायण स्मृति, साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम्हें दुख है। ये प्रमाण है कि तुमने जीवन में कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, अन्यथा तुम्हारे साथ कृष्ण नहीं होते। शांत हुआ मन युधिष्ठिर का और प्रश्न किया धर्म से संबंधित। तो पितामह ने कहा, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवतान धर्मान समासभ्यास योगतः। दान धर्म के बारे में बताए समय ऐसा है कि अब सब लोग सोच रहे होंगे आरती का हो गया। और मैं जब कथा करने के लिए घर से निकला था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप कथा करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। और इधर वाले ये भैया लोग जो हैं इनको तो 4 घंटे की आदत है। वो ये लोग घड़ी मिला रहे होंगे 4 घंटे कब पूरे होंगे, महाराज जी कभी आज छोड़ने वाले अपने गांव में आकर के ऐसा क्या खेला कर रहे हैं। पर हम भी क्या करें, हम भी तो 4 घंटे में ही चलने वाले थे। घर से निकले तो रास्ते में लोग बोले कि नहीं 4 घंटा को छोड़िए, आपको जितना देर करना है करिए, यहाँ लाइव का चक्कर नहीं है, यहाँ तो कथा सुनने वाले लोग आए हैं। सो मैंने भी मूड बनाया कि कथा ही करूं, अन्यथा 4 घंटे के अंदर ही कथा को समेटना अभी आज के समय का एक परिस्थिति है। तो कहते हैं कि दान धर्मान राजधर्मान, दान करना चाहिए। कैसा दान? जितना कमाते हो उसका 20% दान कर दो, 20 भाग। कहाँ कहाँ दान करो भैया? दान करने की बहुत जगह है। किसी अबला को, किसी निर्बल को, कहीं जो जिसका इलाज नहीं हो रहा हो,
दान करने का बहुत जगह, यज्ञ में दान करो। आपको ईश्वर ने दे रखा है, जहाँ भगवान का यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, जहाँ भगवान की कथा हो रही है, वहाँ दान करो। दान धर्मान, दान की शुद्धता क्या है? धन की शुद्धता दान है। जो धन को शुद्ध करना चाहता है वो अपने कमाए हुए गाढ़े धन का दान करे। दान धर्मान, राजधर्मान, राजधर्म के बारे में बताया, राजा को कैसा होना चाहिए, सभी को अपना संतान समझना चाहिए। राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, मोक्ष धर्म के बारे में बताए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करें। मोक्ष धर्मान विभाग सह। स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म के बारे में बताए, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। जब स्त्री धर्म की बात कर रहे थे तो द्रौपदी वहीं बैठी हुई थी और उसके मुख से अनायास हंसी आ गई। भीष्म रुक गए और बोले, बेटी तुमने हंसी, तुम्हारे मुख से हंसी आया, क्या बात है, क्यों हंस पड़ी? द्रौपदी बोली, नहीं ऐसे नहीं, तुम्हारी तरह कुलीन स्त्रियां कभी अनायास हंसती नहीं है, क्या बात है बताओ। कोई बात नहीं है पितामह, आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ था? जब कुरुक्षेत्र सभा में मेरे वस्त्रों को दुशासन खींच रहा था, खींचते हुए उस दुशासन के सामने आप मौन पड़े हुए थे, तब ये स्त्री धर्म कहाँ था आपका? पितामह कहते हैं, क्या कहूं बेटी, मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ था, और हाँ सत्य कह रही हो तुम। उस समय जो मौन रहा उसी के कारण मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं था इस जगत में जो मुझे बाणों की सैया पर लेटा दे और मुझे मार दे, क्योंकि मुझे मृत्यु अपने इच्छा के अनुसार, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं जब चाहूं तभी मर सकता हूं। तो मुझसे लड़ने वाला यहां कौन था? तुमको ये लगता है तुम्हारा पति अर्जुन मुझसे गांडीव लेकर लड़ सकता था? इस जगत में कोई नहीं जो भीष्म से लड़ सकता था, पर वो एक पाप जो मैंने किया उसकी प्रायश्चित के रूप में मैं इस बाण की सैया पर लेटा हूं। ये मैं प्रायश्चित नहीं कर रहा हूं। और हाँ बेटी, मेरे शरीर में जितने भी रक्त थे वो रक्त धीरे 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 करके सब बह गए हैं, क्योंकि वो रक्त दुर्योधन के द्वारा के यहाँ खाए हुए अन्न के से बने हुए रक्त थे। उन सारे रक्तों को मैंने बहा दिया है और मेरा ये शरीर अब उस रक्त से मुक्त हो चुका है। राजधर्मान स्त्री धर्मान विभाग सह, इस प्रकार से सभी धर्मों को बताते बताते समास व्यास योगता, किसी को बड़े रूप में कहा, समास में कहा, किसी को व्यास में कहा, और सभी धर्मों को कहा। और अब कहते हैं कि अब मैं कुछ चाहता हूँ भगवान से, अब तुम लोग मुझे कुछ समय दो। और हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, हे कन्हैया, हे माधव, हे ऋषिकेश, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे राधा रमण, थोड़ी मेरे सामने आ जाओ। भगवान बोले, अच्छा सामने आ जाता हूं। और सामने जब आए तो हाथ में तो तीर लगे हुए थे, पर मन से भगवान को खूब सुंदर स्तुति गाई। और कहते हैं भीष्म, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हीनो में हम प्रसन्नः शारुणलोचनलशन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज।
सदैव देवम भगवान प्रतीक्षिताम, हे भगवान आप प्रतीक्षा करो। भगवान बोले किसकी? तो कहते हैं भीष्म, कलेवरम यावद इदम हीरोम में हम, जब तक ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर को धारण कर रखा हूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसी खड़ा होकर भगवान बोले अच्छा, अब आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो मैं कितने देर तक आपका प्रतीक्षा करूं? कितने दिन? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 12 साल, 1 युग, 2 युग, कितने युगों तक इंतजार कराओगे? तब भीष्म कहते हैं नहीं नाथ, मुझे तो बस उस क्षण का इंतजार है जिस क्षण में आप प्रसन्न हासा रुणलोचन लसत, प्रसन्न होकर के एक बार आप मुझे देख लो, आपकी वो स्माइल, आपकी वो प्रसन्नता, मैं उसको देख लूं, फिर इस कलेवर को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। प्रसन्न हासा रुणलोचन लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज, हे चतुर्भुजधारी भगवान आप वो दर्शन दो। और हाँ, मेरे पास तो पुष्प नहीं है, जल भी नहीं है, न पुष्प चढ़ा सकता हूं न जल चढ़ा सकता हूं, पर अपनी वाणी से मैं आपको पुष्प अर्पण करना चाहता हूं। और भीष्म ने, आज भी एकादशी है और उस दिन भी एकादशी थी, और भीष्म ने जो स्तुति भगवान की यहाँ पे गाई है वो भी 11 श्लोकों में है। आइए उस 11 श्लोक में भीष्म के द्वारा की गई भीष्म स्तुति का हम सब श्रवण कर दें, और उसका थोड़ा सा समय के साथ थोड़ा सा आपको उसका सारभूत ही कहेंगे। जो मलाई मलाई वो कह लेंगे, और फिर बिना मलाई वाली बात तो क्या लेंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्पत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदिव हरितुं प्रकृतिमुपेय सुयद्भव प्रभाव। कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदिपहरतु प्रकृतिमुपेयसु यद्भव प्रभाव। हे नाथ, हे कन्हैया,
हे श्याम सुंदर, मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। मेरी एक पुत्री है और मैं इस पुत्री को आपके साथ विवाह करना चाहता हूं उसका। श्याम सुंदर, आप उसका वर्णन करो। भगवान बोले, अच्छा ये पुत्री कब हुई आपको? जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन किया और आज आप कह रहे हो मेरी पुत्री है। पुत्री कहां से आई? कौन सी पुत्री? तो भीष्म कहते, इति मति रूपा, ये मेरी मति ही मेरी पुत्री है। इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी मति ही मेरी पुत्री है। इस मति से मैं आपका के इस मति का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। ये मेरी बुद्धि जो है यही मेरी बेटी है। बोले, अच्छा इसका विवाह आप मेरे से करना चाहते हैं? तो ऐसा क्या है जो आपकी पुत्री इतनी श्रेष्ठ है जो मुझसे वर्ण मेरे से आप विवाह करना चाहते हो? तो भीष्म कहते, इति मति रूपा कल्पिता तृष्णा, ये तृष्णाओं से रहित मेरी बुद्धि है। जीवन में कोई भी तृष्णा नहीं रहा इसमें, इसलिए वितृष्णा रूपी मेरी बुद्धि है, मेरी पुत्री है। इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं और इस जगत में आपके जैसा कोई है नहीं जो मेरी बुद्धि के लिए योग्य वर हो। बोले, अच्छा इतनी श्रेष्ठ आपकी पुत्री है? तो अगर इतनी श्रेष्ठ है तो उससे कभी पूछा क्या कि वो मुझसे विवाह करेगी कि नहीं करेगी? भाई बेटी का विवाह करना, वो बेटी से पूछो ही ना। मैं जिसके साथ विवाह करने जा रहा हूं उससे तुम भी राजी हो कि नहीं हो? अब आजकल तो समय भाई पूछना ही पड़ता है। तो भीष्म कहते हैं, तो भगवान कहते हैं, ए पितामह, आपने अपने पुत्री से पूछा ऐसा क्या मेरे में है? ऐसा क्या देख लिया आपने मुझ में जिससे मेरे साथ अपने बुद्धि का विवाह करने, इतनी श्रेष्ठ बेटी का विवाह करना चाहते हो? तो भीष्म कहते हैं, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, आप सात्वत कुल में उत्पन्न हुए। स्वसुख मुपगते क्वचिदिप हरतुम प्रकृति मुपेशु यत् प्रभाव, आप प्रकृति से परे हो। प्रकृति के बंधन में सब है पर आप उसके बंधनों से मुक्त, आपके बंधन में प्रकृति होती है। आपसे सुंदर कौन हो सकता है? त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन के समान, त्रिभुवन में कमल के समान आपके सुंदर, आपके जैसा सुंदर इस त्रिभुवन में कोई है क्या? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, आपका वर्ण कैसा है? तमाल का वृक्ष होता है, उस वृक्ष के जैसा आपका ये सुंदर वर्ण है, तमाल वर्णम। रविकर गौरव रांग वे विभुम्नि, आपका ये सुंदर श्याम सुंदर सलोना मुखमंडल इतना सुंदर है और उस पर ये जो अटकलें आपकी जुल्फे, अटकलें समझते हैं? ये जुल्फे जो होती है ना ऐसे लटकी हुई रहती है। बपुरल ककुला प्रताप दिनाब्ज, आपकी सुंदर सुंदर जो अटकलें हैं इतनी सुंदर है, जैसे मेघ लटक रहे हैं, मेघ जल को भर के ले आए हैं, बरसने को तैयार है। ऐसा सुंदर आपका ये, आपकी ये अटकलें, आपकी ये आंख जो जगत को मोहित कर देने वाली, जगत में जगत के तरफ जब इस आंख से आप देखते हो, जगत के सभी भक्त जो हैं उनके हृदय को बिंद देते हो। जिसके तरफ भगवान की आंख पड़ गई समझो उसका हृदय बिंद जाता है, आर पार हो गए हृदय के। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरे धानम बपुरल ककुला प्रताप निनाब्ज विजय सखे रतिरस्तु व्यस्त। अरे आप विजय सखी, विजय सखे कौन? अर्जुन, जिसने विजय को प्राप्त किया है उसके सखा हुआ। मेरी रति, मेरी मति, मेरी गति आप में लग जाए। युद्ध दुर्गर्जो विधम्र विश्व क्वचि ललिताश्रम वर्य लंकृताश्रय। आप जब उस युद्ध क्षेत्र में रथ पर बैठ करके और रथ पर बैठ करके घोड़े को लगाम को हाथ में पकड़े हुए थे, उसको मैंने देखा है।
थोड़ा सा ही जो श्रम आपने किया, थोड़ा सा जो परिश्रम करते थे, उस परिश्रम से आपको पसीना आ जाता था, और उस पसीने, वो जो पसीना है वो आपके मुखमंडल में ऐसे आ जाता था, और घोड़े की टाप जब उड़ से वो धूल उड़ता और उस पसीने में आकर के चिपक जाता, तो ऐसे लगता जैसे क्या श्रृंगार हो गए हैं। नाना प्रकार के मणि मुक्ताओं का श्रृंगार आपने मुखमंडल में धारण कर रखा है। वो सुंदर मुखमंडल मैंने देखा है। युद्धतर गरजो विधम्र विश्व क्वचिल ललिताश्रम वर्य लंकृताश्रय। छोटे से श्रम से आपके ऊपर वो आए हुए पसीने को मैंने देखा है। अरे मैं आपके सामने लड़ता था, अर्जुन तो आपके पीछे रहता था, उसने तो आपके मुखमंडल को देखा ही नहीं। देखा तो उसने जो आपका अर्जुन का प्रतिद्वंदी था। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे कहता हूं, ये जो मारे गए ना, वो अर्जुन और पांडवों के मारे जाने से नहीं, सबके सब तो आपको देख करके मर गए। भगवान की का रूप ऐसा है जिसको देख करके लोग मर जाते हैं, लाखों मरने को तैयार है। इसलिए हे नाथ, जब आप उस रथ पर रथी बन करके, सारथी बन करके तैयार थे, और सामने जो भी लड़ने आता, आपका स्वरूप देखता, आपका दर्शन करता, तो उसी समय अपने प्राण को खो देता। कौन लड़ता? आपके सामने अपने प्राणों को ऐसे ही छोड़ देता, अधमरा हो जाता। अब फिर थोड़ा सा अर्जुन इशारा करता और मर जाता। सबको तो आपने मार दिया अपने दृष्टि से। शपथि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवति परिसैन्यकार रक्षणा हृतवति पार्थ सगे रतिरमस्तु। और आगे कहते हैं, क्या कहूं, मुझे वो दिन याद है। मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा। मुझे वो दिन भी याद है। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, महाभारत का वो 8वां दिन खूब युद्ध हुआ। मेरे द्वारा पांडव पक्ष के कई सेनापति, कई सैनिक, कई रथी, कई महारथी मारे गए, परंतु मैं पांडवों का कुछ भी न कर पाया। तब संध्या काल में दुर्योधन आकर के मुझसे कहने लगा, हे पितामह, आप हमारी तरफ से लड़ रहे हो कि ये पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो? अगर पांडवों की तरफ से ही लड़ना था तो झूठे बहाना करके हमारे तरफ क्यों खड़े हो? चले जाओ पांडवों की तरफ। मुझे वो दिन भी याद है नाथ। और इस प्रकार से जब दुर्योधन ने मुझे ललकारा, तो मेरे अंदर भाव आया कि मैं सामर्थ्य, और मुझे ये ऐसे दुर्योधन आके ललकार रहा। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, कल युद्ध में मैं पांडवों को, 5 पांडवों को मार दूंगा। और दुर्योधन को कहा, जाओ, कल तुम्हारे शत्रु 5 पांडव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मैं उन सबको मार दूंगा। और हाँ, अभी भी तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है तो अपनी पत्नी को भेज देना, आके आशीर्वाद ले जाएगी, मैं तुझे मृत्यु से बचा लूंगा, विजय का वरदान दे दूंगा। ये बात यहां हुई, और उधर पांडवों के शिविर में सब सो रहे थे। भगवान व्याकुल है, घूम रहे हैं इधर उधर। देखे अर्जुन को, अर्जुन उठो उठो उठो। अर्जुन बोला, क्यों नाथ, क्या बात है? अरे तुम गहरी नींद में सो रहे हो। कल जानते हो युद्ध में क्या होने वाला है? कल वो होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 पांडवों को मार देंगे, और तुम गहरे नींद में सो रहे हो। अर्जुन बोला, तो क्या करूं? मेरे सोने ना सोने से कुछ होने वाला क्या है? करते तो आप हो। हे कन्हैया, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। भाव आ रहे हैं भजन के, लेकिन समय नहीं है, तो कल कर, परसों किसी दिन कर लिए जाएंगे। करते तो आप हो, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो रहा है। करते तो आप हो, तो चिंता किस बात की? मुझे तो सोने दो, गरी नहीं दो।
भगवान समझ गए इसको कोई फर्क नहीं, कोई चिंता नहीं। युधिष्ठिर को देख के वो भी सो रहे हैं, सबके सब सोए जा रहे हैं। द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी चलो मेरे साथ, और द्रौपदी को लेकर के आए भीष्म के कक्ष में। भीष्म वहां बैठे हुए थे ध्यान में, और द्रौपदी आई, कक्ष के बाहर ही आई कि भगवान की दृष्टि पड़ी द्रौपदी के पादुका पर, चरण पे जो चप्पल पहन रखी थी। कहा ये पहन के मत जाओ विशाल, पितामह अंदर बैठे हुए हैं, इसको खोल दो और इसको पहनकर अगर चलोगी और इसके आवाज से पितामह तुमको पहचान गए तो हे सखा उल्टा हो जाएगा सब, इसलिए इस पादुका को खोल दो। द्रौपदी ने पादुका खोल दी। भगवान ने उसके चरण पादुका को, चप्पल को हाथ में लेकर के अपने पीताम्बर में लपेट करके कांख के पास रख लिया। ऐसा नाथ है, हे नाथ आप वो हो, क्या नहीं करते हो। और अंदर जाकर द्रौपदी ने नमस्कार किया पितामह को, पितामह ने आशीर्वाद दे दिया विजयी। जब द्रौपदी पितामह को प्रणाम की, उस समय पितामह ध्यानस्थ थे, ध्यान में आंख बंद थी और उन्होंने देखा नहीं कौन आया। उनको लगा जैसे दुर्योधन की पत्नी आई है और आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भवः। द्रौपदी बोली सौभाग्यवती भवा, क्या कह रहे हैं आप? अभी आपने प्रतिज्ञा करी है कि कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, और अभी आप मुझे वरदान दे रहे हैं सौभाग्यवती भव। दोनों में कौन सत्य होने वाला है? कल कौन सत्य होगा? मेरे पति बचेंगे तो मैं सौभाग्यवती होंगी, और कल वो सारे